Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या निफ्टी दोबारा 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग कर पाएगा और क्या बैंक निफ्टी एक और नया रिकॉर्ड हाई और 58,500 के ऊपर ब्रेकआउट दे पाएगा? और जहां तक सवाल है सेंसेक्स का 85,000 के लेवल पे आज भी बाजार ने पूरा कोशिश किया, बट 85,000 के लेवल को मार्केट टेस्ट या ब्रेक नहीं कर पाया। 84,986 तक का हाई लगाने के बाद नीचे आ गया। तो क्या सेंसेक्स इस एक्सपायरी में 85,000 को ब्रेकआउट करके 86,000 का रैली पॉइंट चेस करेगा और एक नया इतिहास बना पाएगा? नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। बट हां, यूएस फेड की तरफ से अपडेट आने वाला है, रेट कट होगा या नहीं होगा उसका एक असर होगा, जिस वजह से मैंने आप लोग कहा भी था एक्सपायरी वाला प्रेशर है तो मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, बट बिकॉज ऑफ यूएस फेड रेट कट होगा कि नहीं होगा उस हिसाब से बाजार में सेंटीमेंट मिक्स्ड होगा। और मिक्स्ड का मतलब यह है कि बाजार में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हमें दोनों तरफ के स्विंग देखने को मिलेंगे, प्लस माइनस दोनों तरफ। और आज बाजार में हुआ ही एग्जैक्टली सेम टू सेम। मार्केट ने पहले बेयर्स को ट्रैप किया, बुल रैली दिया, फिर बुल को ट्रैप किया, बेयर्स आउट डाउन दिया, उसके बाद वापस बेयर को ट्रैप करके फिर एक और बुल रैली और दोबारा वापस मार्केट बुल को ट्रैप कर नीचे गिरा और लास्ट में फाइनली जाके बाजार में एक और रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि बाजार ये सेंटीमेंट को फॉलो कर रहा है और इसीलिए आप देखोगे तो निफ्टी साइडवेज क्लोजिंग, बैंक निफ्टी साइडवेज क्लोजिंग, सेंसेक्स भी आपका साइडवेज फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो सिर्फ बैंक निफ्टी है जो पॉजिटिव थोड़ा क्लोजिंग हुआ है इन तीनों इंडेक्स में से बात करें तो। ना कल क्या होगा, कल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या नहीं? वेल, सेंटीमेंट अभी भी मिक्स्ड है, ज्यादा कोई चेंजेस हुआ नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो बाजार का हालत ही फ्लैट है। तो टेक्निकल एडजस्टमेंट बाजार कर रहा है, ये आप कह सकते हो, और हायर लेवल पे है तो कहते हैं कि तलवार लटक रहा है, सर पे कभी भी कट सकता है बिकॉज हायर लेवल पे है। तो एक रैंडम कोई भी न्यूज आ जाएगा तो मार्केट को उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और रैंडम न्यूज और रैंडम अपडेट देने के लिए हमारे यूएस प्रेसिडेंट से बड़ा आदमी कोई है नहीं, आपको बताइए, वो कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन आप लेके जरूर रखिएगा। ना इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होने वाला है उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ हो सकता है इसके ऊपर एक अपडेट है। बट यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील होने वाला है, इसका अपडेट हमें मिल रहा है ऑलरेडी। और यूएस के जो डेलीगेशन टीम्स है वो भी एक इसके ऊपर अपडेट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग ऑलमोस्ट एक डील फाइनल करने वाला है। तो चलो ये डील फाइनल हो जाता है तो थोड़ा सर्टेनिटी आएगा मार्केट में, जिससे बाजार में स्टेबिलिटी आने के चांसेस है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट को स्टेबिलिटी में लाना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी में लाया तो ठीक है, उनका शटडाउन और सब शटडाउन बचाने के लिए शायद स्टेबिलिटी में लाएगा, बट स्टेबिलिटी में लाने का उनका इंटेंशन होगा नहीं, बिकॉज उतना डेथ सीलिंग इतना बढ़ चुका है तो कुछ ना कुछ तो कचरा करना पड़ेगा, तब जाके उनका वे आउट यहां से होगा। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन बनाए रखेगा ना। जहां तक सवाल है मार्केट का उसके बाद बात करेंगे, बट टेलीग्राम का बात करते हैं। आज सुबह हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप में ऑलमोस्ट 594 पॉइंट्स बटोरे और फ्री ग्रुप में ऑलमोस्ट 782 पॉइंट, और लास्ट वाला ट्रेड कॉल रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, कॉल ऑप्शन का ट्रेड दिया, परफेक्ट, राइट टाइम राइट एंट्री और राइट ट्रेड कॉल, आप देख सकते हैं अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट्स के अपडेट्स और ट्रेड्स मिल जाते हैं। लिंक ओरिजिनल वाला यहीं पे है, तो इसको क्लिक करके कृपया ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो ओरिजिनल है वो भी आपको यहां मिलेगा, तो प्लीज कृपया करके ब्लू टिक को देखिएगा फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जहां पे ब्लू टिक है वही ज्वाइन कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक यहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का मार्केट का वोलेटाइल सेशन कैसा रहा, आपने क्या ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया है। और मैं हमेशा कहता हूं अगर आप कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो पहले तो बंद करो ओपन नेकेड ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करना, और अगर करने का बड़ा इच्छा है तो हमेशा हेज में लेके जाइए, ये मैं आपको हर बार कहता हूं, बाकी आपकी मर्जी। फिलहाल निफ्टी से फोकस करते हैं और यहां पे आप देख सकते हो बेस्ड ऑन द सेटअप जो हमारा बुलिश व्यू था वो अभी भी है, क्योंकि नो ट्रेंड चेंज, राइट, यहां पे कोई ट्रेंड में चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो ट्रेंड ब्रोकन और नो ट्रेंड चेंज, ट्रेंड अभी भी बुल के फेवर पे है। नंबर 1 हमने गोल्डन क्रॉस देखा, नंबर 2 हमने देखा कि ये पैटर्न के बाद एक ब्रेकआउट है और मार्केट अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर है, तो ब्रेकआउट पैटर्न के ऊपर बाजार है। तीसरा मार्केट अभी भी मीन लेवल के ऊपर है और एक पॉजिटिव रैली कर रहा है। और भी काफी सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने पहले वीडियोस पे डिस्कस भी किए हैं, बट ओवरऑल सेटअप अभी भी बुलिश है। बट इसके साथ साथ मैं बार बार आप लोग को इसके साथ एक
विद ए कॉशन वार्निंग दे देता हूं, और ये आप लोग मेरे वीडियो को देखते ही होंगे तो मैं यहाँ पे ये वार्निंग देता हूं। क्यों? बिकॉज हायर लेवल पे है तो कभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगा, ट्रैप किया जा सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। नो, कहीं ना कहीं अगर आप आवरली चार्ट में बाजार को देख रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि यहां पे एक बॉक्स पे कंसोलिडेट किया, ये जोन पे जाके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और यहां पे एक पिक पॉइंट लगाया था। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो पे भी कहा था कि कहीं ना कहीं यहां पे ऐसा वाला एक वेव पैटर्न बन रहा है और इसका कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है अभी तक। बिकॉज क्यों ना लास्ट में जाके यहां पे तेजी आया तो ये ऐसा गिर के वापस ऊपर रिवर्स कर गया है। तो जब तक इस जोन में है तो 26,050 राइट, और नीचे की तरफ 25,800, ये जोन पे जब तक है तब तक मार्केट का एक स्टेबिलिटी और रेंज बाउंड रहेगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो हमें 25,600 25,500 में भी सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे चेस करते हुए, और इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब जाके 26,100 से लेके 26,200 चांसेस एंड पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, तो नया रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल हायर लेवल पे बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, टेक्निकल एडजस्टमेंट कर रहा है और टाइम पास भी कह सकते हैं आप कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द इंट्राडे चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में काफी कबड्डी रहा, और सुबह सुबह बाजार में देखो बुल को एक रैली मिला, फिर बुल को ट्रैप किया, फिर वापस यहां पे रिवर्सल किया, फिर एक और डाउन, फिर एक और रिवर्सल, घुमा फिरा के मार्केट में सेटअप आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, राइट। और इसके हिसाब से मार्केट ने ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग किया है। एक और ब्रेकआउट 26,000 के ऊपर अगर मिलता है तो शायद हमें दोबारा 20,030 टू 26,050 के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके बाद ब्रेकआउट किया तब 26,100 को चेजिंग करेंगे। फिलहाल के लिए ये जोन के अंदर अभी भी बाजार फंसा हुआ है, और मार्केट का जो मीन है, जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो 25,753 पे है। तो दिस इज योर मीन। सो मीन के आसपास अट्रैक्शन भी होगा, तो अगर मार्केट को बुल को ट्रैप करना है और मीन अट्रैक्ट करना है तो लेवल्स 25,793, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लेवल्स जब बात कर ही रहे तो पूरा लेवल्स ही दे देते हैं, और सेंसेक्स का बात भी करेंगे बिकॉज एक्सपायरी है सेंसेक्स का भी थर्सडे को, और कल 1 डे बिफोर एक्सपायरी होगा। फिलहाल निफ्टी का पीसीआर 0.78 सिग्नल हमारा यहां पे प्रॉपर्ली एक्चुअली बाय भी नहीं है, न्यूट्रल आ रहा है, सो स्टिल इन न्यूट्रल फेज। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बायस, आज मैं कॉल साइड और पुट साइड दोनों को ना सेंटीमेंट को मैं मिक्स्ड रखना चाहूंगा, बिकॉज दोनों यहां पे मिक्स्ड सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल सेटअप हमारा मिक्स्ड है, और प्लस माइनस का वार्निंग दे देता हूं बिकॉज दोनों तरफ का मोमेंटम मिल सकता है। एक्सपायरी वाला प्रेशर भी रहा, प्लस फेड के अपडेट का भी इंतजार रहेगा। लेवल्स आप नोट कर लीजिए बिकॉज स्टेट्स उसी हिसाब से करेंगे। 25,900 ये हमारा मिड पॉइंट है। क्लोजिंग बेल आपको दिख ही रहा होगा, हमारा क्लोजिंग बेल 25,936 यानी कि 950 के नीचे है, तो इसलिए 950 को नहीं ले रहे, 900 को एज अ मिड पॉइंट ले रहे हैं। अपसाइड में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा 26,000 के लेवल पे पहला तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 26,050 ये जो रेजिस्टेंस के लेवल दे रहा हूं ना, ये एक करके अट्रैक्शन जोन भी है। ठीक है, तो मार्केट अगर रेजिस्टेंस को अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर ये लेवल्स तक जाएगा, और नहीं तो फिर नीचे की तरफ हमें सपोर्ट्स लेवल को देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट्स के लेवल कहां पे है? सपोर्ट्स आपके है 25,800। अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक किया तब प्रॉब्लम होगा, बिकॉज उसके बाद 793 राइट, ये लेवल हमारा देखा 200 EMA का मीन है एज पर 15 मिनट्स चार्ट के हिसाब से। तो ये हो गया S2 25,700 25,600, ये रहेगा आपका बैक टू बैक सपोर्ट, राइट, बैक टू बैक सपोर्ट जोन। नाउ सेंटीमेंट अभी भी मार्केट का बुलिश व्यू है विथ अ कॉशन वार्निंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये दो वार्निंग ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं। और एक चीज नोट कीजिएगा, सेंटीमेंट ओवरऑल बिकॉज ऑफ दिस टू सेंटीमेंट थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू पे आ रहा है बिकॉज ऑफ यूएस फेड, राइट, तो सेंटीमेंट थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू रहेगा। पूरा ओवरऑल सारे इंडेक्स के लिए एक ही रहेगा। नाउ बैंक निफ्टी का टेक्निकल्स का बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा, और हमारे बुल के फेवर पे बाजार ऑलरेडी है, और अभी भी मार्केट बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है बिकॉज ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्लीज गौर से सुनिएगा, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। एक दिन हल्का सा नीचे गिरने से मार्केट का ट्रेंड चेंज तभी होगा जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, राइट, जिसके बदौलत आपका पिलर खड़ा है, यानी कि बुल का पिलर जो खड़ा है
वो चेंज नहीं होगा तब तक सेंटीमेंट बुल के फेवर में होगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मार्केट कर सकता है, तो ये कंसेप्ट को पहले क्लियर कीजिए। बना बोले सर आपने बुलिश बोला था, यार बुलिश बोल रहा हूं बट उसके साथ साथ वार्निंग भी दे रहा हूं और उसके पीछे का लॉजिक भी दे रहा हूं, ठीक है। इंट्राडे चार्ट से आने से पहले आवरली चार्ट पे आप देखोगे तो मार्केट ये जोन के आसपास टाइम पास कर रहा है। लेवल्स होंगे आपके 58,200 300 अपसाइड में, डाउन साइड में हमें 57,800 का जोन दिखा। तो ये 400-500 पॉइंट के बीच में ही बाजार तू मैं कबड्डी कर रहा है, ठीक है। ये तो पहले क्लियर आप कर लो। तो आपको पता है कि अगर नीचे की तरफ सपोर्ट को चेस करता है वहां से रिवर्सल लेता है फिर कॉल लेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ आता है वहां से अगर रिजेक्शन लेता है नीचे गिरता है तो पुट लेंगे। स्ट्रैटेजी हो जाएगा आरएस और आरआर, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। एक रील भी बनाया उसके ऊपर आप देख सकते हैं, और डिटेल वीडियो चाहिए आरआर और आरएस के ऊपर तो आप कमेंट पे लिखिएगा। नाउ यहां पे इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं बात करूं 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, तो क्लैरिटी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में कितना जबरदस्त स्विंग मोमेंटम आज बाजार ने किया। लुक एट दिस, सुबह सुबह ऊपर गया फिर ट्रैप किया फिर ऊपर गया फिर ट्रैप किया फिर ऊपर गया। एंड ऑफ द डे मार्केट में यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न तो है, बट अगर आप पूरे पैटर्न को स्टडी करोगे, थोड़ा जूम इन करते हैं, पूरा पैटर्न को आप देखो तो आपको दिखेगा कि बाजार में ये जोन पे एक रेंज बाउंड, टाइट रेंज बाउंड बाजार है। साथ साथ आप यहां पे देखोगे तो यहां पे भी एक और बार रेंज बाउंड था, एक बार नया रिकॉर्ड हाई लगाया फिर नीचे यहां पे लो लगाया। तो ये है बाजार का ओवरऑल स्विंग। ना यहां पे एक और सपोर्ट है जो आपको ये बॉक्स पे दिख रहा है, तो मैं आपको ये बॉक्स इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, दिस इज योर लेवल 1, दिस 2 इज योर लेवल 2 एंड दिस इज योर लेवल 3। मार्केट लेवल 3 के जोन के आसपास जाता है, रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है। लेवल 2 के आसपास कोशिश करता है मार्केट होल्ड करने का, बट जैसे लेवल 1 के बॉक्स, देखो आप देख रहे हो लेवल 1 के बॉक्स जैसे नीचे आता है उसके बाद फिर रिवर्सल के ऊपर आ जाता है। तो ये कबड्डी बाजार कर रहा था, सिंपल एंड स्वीट समझाने की कोशिश किया। अब कल के लिए क्या हो सकता है, पहले देखो साइडवेज बाजार क्लोजिंग है, तो पीसीआर यहां पे 25 नवंबर मंथली सीरीज के एक्सपायरी में 0.9 मतलब सिग्नल बाय साइड का है, बट एज बिकॉज यहां पे डिक्लाइनिंग मोड पे है, इवन दो मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ बट डिक्लाइनिंग है, तो हमारे यहां पे बाय एंड डिक्लाइनिंग। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज हमारा कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ का जो सेंटीमेंट है, जस्ट लाइक निफ्टी मैं यहां पे मिक्स्ड रखना चाहूंगा बिकॉज सेंटीमेंट भी कुछ मिक्स्ड ही इंडिकेट कर रहा है, ज्यादा कोई खास नहीं है, तो प्लस माइनस का एक रिस्क रहेगा और दोनों तरफ के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर ब्रेकआउट मिला तो ठीक, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ना लेवल्स नोट कर लीजिए आप, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 58,214, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 58,200 का लेवल, जो हमारे लिए काफी क्रूशियल मिड पॉइंट है। अगर ये टूटा तो इमीडिएट सपोर्ट जो जोन है वो 58,000 इसको अट्रैक्ट करेगा S1, उसके बाद 57,800, ये दो लेवल पे आप टारगेट सेट कर सकते हैं अगर मार्केट नेगेटिव जाता है तो, राइट। जैसे ये जोन के आसपास आता है और बाजार में रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर कॉल लेके रिवर्स का भी इंतजार करेंगे, और अपसाइड में आपका जो रेजिस्टेंस है, तो मानो यहां से बाजार ऊपर जाता भी है तो भी हमें पता है कि बाजार में ये जोन के आसपास आज भी टेस्ट किया, सस्टेन नहीं किया, उसके बाद रिकॉर्ड हाई पे कहां पे है, इसके बाद ये जोन 500 वाला ओपन इंटरेस्ट भी स्ट्रांग है, उसके बाद ये 600 वाला जिसे बाजार अभी तक टेस्ट नहीं किया, 577 तक हाई लगा, उसके बाद नीचे गिर गया। तो ये दो लेवल बैक टू बैक आपका R1, R2, R3। नाउ अगर इधर जाता है और यहां से वापस रिवर्स करता है तो आपको पता ही है जो मिड पॉइंट है वो टारगेट बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव रैली देता है ये जोन के आसपास तो ठीक, इसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाए तो ठीक, नहीं तो यहां से वापस नीचे आता तो फिर से मिड जोन और ये जोन के आसपास जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं, राइट, कि मार्केट ये जोन से लेके ये जोन के बीच में कबड्डी कर रहा है, इसके बीच में कबड्डी चल रहा है। तो इधर है बड़ा ब्रेकडाउन आ जाए इसके नीचे तो फिर हमें 57,500 भी देखने को मिलेगा, जो एक दिन हमें देखने को मिला था, आपने देखा होगा एक दिन गिरा था, और नहीं तो बाजार इसके ऊपर एक ढंग से ब्रेकआउट दे ताकि ये दो लेवल और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो लाइव जिंगा लड़ा, एक और नया रिकॉर्ड हाई बनेगा। फिलहाल सेटअप है हमारा बुलिश अभी भी है, और बट कॉशन वार्निंग, इसका मतलब यह है कि मार्केट ट्रैप कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कॉशन रखेगा। ये आपका हो गया सेटअप। नाउ बिकॉज ऑफ द करंट क्लोजिंग और बिकॉज ऑफ यूएस फेड सेंटिमेंट मिक्स्ड रिएक्शन पे हमें आ रहा है फिलहाल के लिए। अब देखते हैं कल क्या कबड्डी करता बाजार, उस हिसाब से सेटअप बनेगा। नाउ जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, ज्यादा कुछ यहां पे भी कहने का है नहीं, से जस्ट लाइक निफ्टी यहां पे भी कबड्डी चल रहा है और आपको दिख ही रहा है यहां पे सेंसेक्स का हालत, यहां पे कबड्डी जोन पे ही है,
और इसका अगर मैं एक शॉर्ट बात करूं, सेंटीमेंट इसका भी बुल व्यू के साथ ही है, बट हल्का सा साइडवेज चला बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग विद कॉशन वार्निंग, यहां पे भी मैंने मेंशन किया था, तो ये आप याद रखिएगा। और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, राइट, ये पॉसिबिलिटी रहेगा। और सेंटीमेंट बिकॉज ऑफ ऑल द इंडेक्स, बिकॉज ऑफ यूएस फेड, मैं मिक्स रखना चाहूंगा, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे। नाउ लेवल्स कैसे होंगे सेंसेक्स के, वो नोट कर लीजिए आप। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 84,600 ये हमारा मिड जोन है, और साथ साथ 84,500 ये भी आपका मिड जोन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो दो सपोर्ट साइड में हमारा लेवल है। रेजिस्टेंस का बात करें ऊपर की तरफ, तो हमने देखा कि 84,800 आज मार्केट ने ब्रेक किया, फिर 85 को चेस किया, बट अननेसेसरीली फेल हो गया। ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, और इनफैक्ट टेस्ट भी नहीं किया। तो 85,000 कल के लिए फोकस रहेगा। अगर ब्रेकआउट किया तो हमें 85,300, 85,500, 85,800 एंड 86,000 एंड अबव देखने को मिलेगा। तो ये बैक टू बैक लेवल्स क्यों दे रहा, बिकॉज ये मैं हर बार आपको ऐसा ब्रेकआउट क्यों देता, ब्रेक करके क्यों देता, ताकि आपको पता होना चाहिए कि टारगेट्स को कैसे सेट करें, और टारगेट्स अचीव होने के बाद अगर रिजेक्शन लेता है बाजार, या फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है, तो आप ऑपोजिट साइड के ट्रेड ले सकते हैं। यही तो आरएस और आरआर का स्ट्रेटजी का कांसेप्ट है, राइट। डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें तो 84,300, 84,000, और ये टूटा तो 83,800 टू 83,500 के सपोर्ट। नाउ सेंटीमेंट ऑलरेडी मैंने लिखे थे, बुलिश विद व्यू है, कॉशन वार्निंग रहेगा, मिक्स्ड सेंटीमेंट है। बुल व्यू क्यों, बिकॉज ट्रेंड चेंज नहीं हुआ भाई, तो इसलिए बुल व्यू तो है, बट ओवरऑल मार्केट में सस्टेन करेगा बुल व्यू को या नहीं, या फिर शॉर्ट टाइम पे गिरावट आएगा, ये डिपेंड करता है न्यूज बेस्ड के ऊपर। तो उसके बाद थोड़ा फोकस कीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।